सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यूटन राफसन मेथड। तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप 1 होता है जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू x की 0 लेनी होगी अगर नहीं दी हुई है तो, और स्टेप 2 होता है कि ये फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले हमें f ऑफ x भी ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स straight up begin with the sums. So our question is find the root of x cube minus 2x square plus 3x minus 5 equal to 0 using Newton-Raphson method. तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा to write f of x down. So there you go, f of x equals to x cube minus 2x square plus 3x minus 5 equal to 0 नहीं आएगा। और उसके बाद ये हमारा इक्वेशन 1 है। उसके बाद हम निकालेंगे f of x। अब f of x हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब मतलब एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन का जब हम एफ ऑफ एक्स करते हैं तो वो हो जाता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो 3x रेस टू 2। उसके बाद ये फिर से ऐसा 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4x प्लस x का हो जाता है 1, तो ये सिर्फ 3 नीचे आ जाएगा एंड कांस्टेंट हो जाते हैं 0। सो there you go with इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे x n प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस, यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1, नीचे हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसे हम लोग को कैलकुलेटर में डालना है। सो पहले कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे। अभी यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे छोटे से में डी में दिखाई दे रहा होगा, तो वो हमें डिग्री पे नहीं चाहिए, हमें उस कैलकुलेटर को रेडियंट पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे एंड देन मोड, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स अपीयर हो जाएंगे शिफ्ट एंड मोड के बाद। तो इसमें से हमको रेडियन के लिए 4 दबाना है, और जैसे हम इधर 4 दबाएंगे यहाँ पे डी के बदले आर की लाइट जलनी चालू हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वी नो कि कैलकुलेटर पे हमने शिफ्ट कर दिया है। अब हम टाइप कैसे करेंगे, सो फर्स्ट हम ले लेंगे हमारा एक्स एन, जो हम एक सादा एक्स जिससे ये करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x है इधर पिंक में। सो पहले दबाएंगे अल्फ़ा, वी गॉट द x, उसके बाद माइनस, अब हमको ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट, उसके बाद हमें ये डबल इक्वेशन में चाहिए ना, तो हम इधर इक्वेशन दबा देंगे, तो हमें x माइनस, अभी ये पूरा इक्वेशन टाइप कर लेंगे। सो हमने इक्वेशन टाइप कर लिया। अभी यहाँ एक ब्रैकेट आ गया है, बाहर ब्रैकेट लाने के लिए यहाँ से एक बार बाहर क्लिक करेंगे, जब ये बाहर ऐसा टाइप होने लगेगा तो अपने आप ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसके बाद हमको दबाना है कैल्क दबाएंगे तो ये हमें x की वैल्यू मांगेगा। तो हमने क्या बोला था, अगर x की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो हम उसे 0 कंसिडर करेंगे, तो हम x की वैल्यू दे देंगे इसको 0 और दबा देंगे इक्वल टू। तो हमें ऐसे 5/3 में आ रहा है, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे, हमें पहला आंसर आ जाएगा 1.666666। सो अभी हम इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे एक टेबल बना लेंगे x और x प्लस 1। तो अभी x हमने 0 कंसिडर किया था, तो हमको x n प्लस 1 की वैल्यू आई थी 1.666। फिर इसे क्या करेंगे, अब ये एक्स एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा एक्स एन बन जाएगा, तो 1.666। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन हो गया। अब फिर से एक बार कैल्क दबाएंगे, अभी फिर से हमें एक्स की वैल्यू मांगेगा, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, प्रीवियस आंसर ही चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर वाला है ना, इसे क्लिक करेंगे और दबा देंगे इक्वल टू, एंड हमें आंसर फिर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका आंसर लिख लेंगे 1.865। अब अगर 0 एक इवन वैल्यू और उसके आगे 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे। इफ़ अगर 7 के बदले यहाँ 5 होता और यहाँ 0 होता तो हम एक नहीं बढ़ाते थे, लेकिन अगर इधर 1 होता था और यहाँ 5 होता था तो हम एक बढ़ा देते। अगर जो हमारा 4th वाला है ये अगर एक ऑड नंबर हुआ
और उसके आगे 5 रहा तो हम हमेशा एक उसे बढ़ा के लिखेंगे, और अगर यहाँ पे इवन नंबर है और इसके आगे 5 है तो हम उसे नहीं बढ़ा के लिखेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। लेकिन अब ये 5 से बड़ा है तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो 7 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1। अब हम यहाँ लिख देंगे 1.8651। फिर से वही कैल्क आंसर इक्वल टू, अब हमें दूसरा आंसर आ गया 1.8440। फिर से दबा देंगे कैल्क आंसर इक्वल टू, अब हम आ गया 1.8437। फिर से कर देंगे कैल्क आंसर इक्वल टू, तो अभी हमें फिर से सेम आंसर आ रहा है 1.8437। तो अभी दोनों सेम सेम हो गया, तो अब हम यहाँ रुक जाएंगे। सो हम लोग खाली लास्ट में लिख देंगे आंसर द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1.8437। दैट्स इट, थैंक यू।